बाय अगस्त 2025 हम एक रिसेशन के बीच में जाने वाले हैं। यह रिसेशन पहले से ही यहां था, शायद आप अब तक उसका इफेक्ट फील नहीं कर रहे थे। लेकिन सच कहें तो यह रिसेशन सिर्फ एक हल्की सी स्लो डाउन नहीं है। यह पूरी इकोनॉमी का एक रीसेट बटन दबाने जैसा है, जहां पुरानी सोच और पुराने तरीके पीछे छूटने वाले हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर के तौर पर यह समय है अपने फाइनेंशियल स्किल्स और स्ट्रेटेजिक मूव्स को टेस्ट करने का। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं की तो यह समय है रिसेशन प्रूफ स्ट्रेटजीज में अपना इन्वेस्टमेंट डालने का। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वे सेक्टर्स जो रिसेशन के इंपैक्ट से कंपैरेटिवली सेफ हैं और कैसे आप इनमें इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली स्टेबल रह सकते हैं। ये हैं वे 7 रिसेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट्स जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में मदद करेंगे। नंबर 1, कंज्यूमर स्टेपल्स। कैसा भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो, कुछ चीजें हैं जो हर इंसान को जरूरी लगती है और वे हैं कंज्यूमर स्टेपल्स। सोचें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट पाल्मोलाइव, पेप्सिको और नेस्ले जैसे प्रोडक्ट्स। इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का मतलब है उन बेसिक नीड्स को टारगेट करना जो लोग रिसेशन में भी नहीं छोड़ सकते। एग्जाम्पल के लिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर ने S&P 500 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था। नंबर 2, टेलीकॉम। इंटरनेट के बिना तो आज के जमाने में जिंदगी मुश्किल है, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम सेटअप्स के साथ। टेलीकॉम सेक्टर हर साल 10% से ग्रो हो रहा है और रिसेशन में भी यह ग्रो होता ही रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। नंबर 3, अफोर्डेबल फास्ट फूड चेन्स। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स का सीधा असर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग पर होता है। जब स्पेंडिंग पावर कम होती है तब लोग मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, सबवे और KFC जैसे अफोर्डेबल ऑप्शंस की तरफ वापस आते हैं। ये ब्रांड्स लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करते हैं जो रिसेशन प्रूफ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2008 के रिसेशन के दौरान मैकडॉनल्ड्स ने पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ दर्ज की थी। नंबर 4, ग्रोसरी चेन्स। बड़ी बड़ी ग्रोसरी चेन्स जैसे वॉलमार्ट, कॉस्टको और डॉलर स्टोर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के लिए होती हैं और टफ टाइम्स में भी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई रहती है। ये स्टोर्स कंज्यूमर्स के रिसेशन हैबिट्स के साथ मैच करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2008 के रिसेशन के दौरान वॉलमार्ट ने स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ दर्ज की थी। नंबर 5, सेल्फ एजुकेशन या मास्टरी। इन्वेस्टिंग इन सेल्फ एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई रिसेशन नहीं छीन सकता। नए स्किल्स और प्रोफेशनल मास्टरी आपको नई अपॉर्चुनिटीज के लिए क्वालिफाई करती है, जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए 2008 के रिसेशन के बाद जिन्होंने नए स्किल्स सीखे उन्हें बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली। नंबर 6, गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स हिस्टोरिकली हर इकोनॉमिक क्राइसिस में इन्वेस्टर्स का सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट रहे हैं। इन एसेट्स में स्केर्सिटी और इन्फ्लेशन रेजिस्टेंस होने की वजह से ये लोगों को डाइवर्सिफिकेशन और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2008 के रिसेशन के दौरान सोने की कीमतों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया था। नंबर 7, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। रिसेशन के समय पर टेक स्टॉक्स काफी हिट हुए हैं, पर फ्यूचर प्रूफ कंपनीज जैसे गूगल और Amazon अभी भी रिजिलियंट हैं और अगले कुछ सालों में भी अच्छे रिटर्न्स ला सकती हैं। फोकस उन कंपनीज पर करें जो फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों, रिसेशन का सामना करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन सही स्ट्रेटजीज और रिसेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप इस मुश्किल दौर से न केवल सरवाइव कर सकते हैं बल्कि फाइनेंशियली स्टेबल भी रह सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको न सिर्फ रिसेशन से बचाने में मदद करेंगे बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने का रास्ता भी दिखाएंगे। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा एक लॉन्ग टर्म गेम है। हर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद एक नया मौका आता है। इसीलिए तैयार रहें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखें।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस रिसेशन से डील करने की। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।